कुत्तों का शौक है? कुत्ते तो यहाँ जरूरत इसलिए यहाँ रखवाली ये वो है जो मुशर्रफ ने दिया था आपको? नहीं, हम मुशर्रफ नहीं, हमारे गौर ने दिया था। अच्छा, हुमायूं गौहर का, इसका नाम शरू है जी। अच्छा, मुशर्रफ वाला कहाँ है? ये वही है हुमायूं, वो जिसको मुशर्रफ वाला कहते हैं वो हुमायूं गौर वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थॉट बहुत छोटा सा है, ये तो काफी बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल हो दाम हो। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर है। किसी ने कहा था इन जर्नैलों को ठोक के रखा करो, तो मैंने कहा जी हम ठोक दिया करेंगे। वो जो आज के जर्नैल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अली अनवर हैदर साहब है जी। या हमारे मैं देखूंगा उसको, हमारे आईटी इंजीनियर साहब को, उनके लिए भी दुआ करें। वो मेरा साथ देते हैं मसरूफ़ तरीके में, 8-10-12 घंटे काम करते हैं, उसके बावजूद मेरे लिए वो टाइम निकालते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, चाल पर वैसे नेट में ये जो मेरा एक दो नेट ख़राब हो गया था, मैंने नीचे वाले तुर्के का लिया हुआ, तो उसी का इसमें घुसा तो ठंड पै रही ना, तो वो भी नेट भी बाहर नहीं निकलता। वो कहते मैं भी आराम ना निकलांगा, मैं उसकी फ़ोटो तो आपको दिखा दूँ। वैसे मैं 1-2 दिन पहले बाज़ फ़ोटो लगा देता हूँ। हाँ जी, वो लोग अक्सर कहते यार थले खबर तो होर कोई सी तो एक विच तो को और कुछ पा देता है, तो मैंने कहा यह कोई बात नहीं, अभी चले जाते, मैं पहले वो निकाल लूँ। वो कितने चला गया, आगे 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 नहीं है फिर ऊपर, हाँ ये लागे आ गया। ये वाले हैं जी, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल अली अनवर हैदर साहब है जी। है CIA का साथ बोर्ड भी लगा हुआ, पूरे पार के साथ बात करेंगे हम, पूरे पार के साथ। एक तो बात ये होगी इब्तदाइया, तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिस आ जाए कुछ करके। हमारे जलील अब्बास साहब जो युगंडा निक्की लेके गए हुए हैं, यहाँ से गए हुए थे वो वहाँ पे वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम में, वहाँ पे मेजर जनरल साहब चिपटे रहे, इसको धागा बांध दिया कि तूने बस सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाना है, बातचीत हमने करनी है, जिस लीडर से भी करेंगे। वहाँ तो जलील अब्बास को भेज दिया, वज़ीर ख़ारजा को, फॉरेन ऑफिस के ही हैं, इसका छोटा भाई था मेरा मैनेजर। ये युगंडा चले गए। क्या उनकी इकॉनमी हमारे से अच्छी है? क्या वो सुपर पावर है? क्या वो एटमी पावर है? क्या उनसे वहाँ से क्या चीज़ लेनी युगंडा से? अब ये जो है ना मुनीरा टक्कन, ये जो हमारे आर्मी चीफ है सैयद आसम मुनीर साहब, टोबा टेक सिंघवी, ये युगंडा में कोई उधर मेरे ख्याल जजीरा तो नहीं होता है, वहीं कोई फार्म हाउस बना रहे होंगे, वरना युगंडा में कुछ कोई ऐसा चक्कर नहीं है। और जलील अब्बास शाह साहब जो हैं, ये अपने लिए वहाँ से कुछ कर नहीं सकते। 6 तो एक बंदे को, एक मिनिस्ट्री को 6 मेजर जनरल हैं, वहाँ पे वो क्या करने गए हैं? खर्च मांगने गए हैं। अच्छा जी, ये भी बात होगी। दूसरा साबिक वज़ीर ख़ारजा, एक तो अंदर तो ना हुआ बेचारा कुरैशी साहब, और दूसरे शेर रहमान, वो भी नहीं बोली ईरान के ऊपर, भौंक ना, वो आगे पीछे देख रही क्या करें। ईसा नकवी साहब को मैंने फ़ोन किया, वो ले आओ, हाँ जो जिसके ऊपर, हाँ जी जो खूबसूरत सी थी एक स्पोक्स पर्सन, उसको ले आओ, या जो इंडिया में रहा उसको ले आओ, उसके बेली है ना वो, तो वो भी नहीं लाया। फिर ख्वाजा आसफ रहा वज़ीर ख़ारजा, फिर ये नवाज शरीफ रहा 4-5 साल वज़ीर ख़ारजा। उन्हें कहा मैं वज़ीर ख़ारजा है, वीज़े के पैसे मैं ही लिया करूँ जो लगवाता है। फिर शाह महमूद कुरैशी तो अंदर, बिलावल रहा है, वो भी नहीं कुछ बोला, वो अपने जलसे करने पे लगा हुआ, तो ये सारे निक्की वड्डी लेके गए मैं। अच्छा जी, फिर एक और खुशखबरी, इमरान खान का वो जो इद्दत वाला केस है, वो आधा चोर हो गया, दबड़दूस हो गया, तो ठोस तफोस हो गया, लेकिन उसको लाले पड़ गए। उसने अपने बेटे को भी टिकट दिलवा दिया, तो अपने जवाई को भी दिलवा दिया, और अपने जवाई भी हो गया, जवाई तो वो उसको पान वाले माने का क्या है ना, एक बेटे को भी दिलवा दिया, एक उसमें भी करवा दिया, किसी खाते में बेटी को भी डलवा दिया। बगारत ख़ानदान, कंजर दल्ले रामजादे, बस ये खुद ही आके क्या क्या कर रहे, तो अब
वो पहुंचा हुआ था उधर, तो ये कहाँ से कहाँ चले गए। अच्छा जी, बात किधर से किधर गाली गलौज हुई थी इमरान खान को, ये भी ना पता लगा, तो वो भी ना पता, फिर होते आके मकदी क्योंकि उस इलेक्शन का दौर है, इलेक्शनों बाद कर लें तो वहाँ देखा तो मेरी है ना। अच्छा जी, ये जो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल है ना अली अनवर हैदर साहब, वो फोटो मैंने आपको दिखा दी है, वो किधर बड़बड़िया हो गया, फोटो किधर बड़बड़िया, सामने रख के बात करें ना, ये दो बनाई थी उन्होंने, तो फिर ये सामने रख के बात करें। ये इस वक्त तक तमाम रिटायर जर्नलों में, आर्मी चीफ की बात नहीं कर रहा, तमाम रिटायर जर्नलों में सबसे अमीर है ये वाला, ये लागे से दे लो, दाढ़ी इसके दे लो। अच्छा जी, अपने शाह साहब है कहने या अली मदद करके कहते हैं जाने या अली तो हमें सही तरह टकरेगा, जाने या अली। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, तस्वीर सामने ताकि मुझे जोश में होश ना खो बैठूं। ये 1984 में आए थे कमीशन ऑफिसर बनकर, ठीक है जी। यूएस से वार कॉलेज में गए ट्रेनिंग लेके, वहाँ जो जाए तो फिर CIA के बगैर ही आ जाएगा। फिर MSc, ये वाहिद है जो करीब माजी करीब में जिसने MSc की हुई है, बाकी तो 8 क्लास पास करके आ जाते ना, फिर वो उसकी चलती है। मास्टर किया हुआ इसने वार एंड डिफेंस में अमेरिका से, वाह जी वाह, क्या जी। पेंसिल्वेनियन ये वहाँ से एग्जीक्यूटिव कर्नल जनरल ब्रांच, ला ब्रांच के भी सरबराह रहे हैं जी। अच्छा जी, बेल्ट बड़ी ठीक है जी। पिछले 5 आर्मी चीफ के यहाँ का तारा था मुशर्रफ, फिर जो था ये कियानी, राहील शरीफ, बाजवा, तो ये अब इसकी आँख का तारा भी है। अच्छा जी, ये भी चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे जी। चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी चीफ के बाद जो सबसे होता है ना वो इम्पोर्टेंट, वो चीफ ऑफ स्टाफ होता है। तमाम चीफ इसके अंडर होते हैं, मतलब कुछ कोर कमांडर वो भी चीफ है, और भी चीफ है कि जो कुत्ते बिल्ले आर्मी के, जो आर्मी पाकिस्तान आर्मी के तमाम जो लेफ्टिनेंट जनरल इसके अंडर होते हैं, किसी न किसी चीज़ के तो चीफ बने हुए होते हैं ना। आर्मी चीफ नहीं, आर्मी चीफ के बाद ये बाकी तमाम चीफ इसके अंडर होते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ रहे। अभी मुस्तकबिल करीब में कई एक और रिटायर हुआ जो इसका झगड़ा पड़ गया था, आए चका चौंध बर्फ। अच्छा जी, ये भी रहे जी। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम यूनिट को ये कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे कोई और लेफ्टिनेंट जनरल उसको ये कंट्रोल करते रहे। अच्छा, यही नहीं आ गया गवर्निंग बॉडी, वो ये एक और चीज़ होती, वो गवर्नर बॉडी कानून शनून जो बनाना है, मतलब फौजी फर्टिलाइज़र है उसकी गवर्नर बॉडी। अच्छा यार, तुसी तनख्वाह बताइए, ठीक है जी, मंजूरी दे दी थी, वहाँ पे 8-10 कुत्ते बिल्ले इकट्ठे किए होते हैं, ये गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन भी रहा। आर्मी वेलफेयर के जितने भी 80-82 यूनिट हैं। अच्छा जी, फिर फौजी फाउंडेशन के चेयरमैन, फौजी फाउंडेशन के बाकियों के गवर्नर के बॉडी में ये फौजी फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। ऑल कमर्शियल यूनिट जितने हैं उसके भी ये चेयरमैन हैं, वो अलहदा चेयरमैन, छोटे यूनिट के चेयरमैन, एक ऑल कमर्शियल यूनिट के जितने भी आर्मी के उनका चेयरमैन रहा। अस्करी हाउसिंग स्कीम जितने DH हैं वो सारे इसी के अंडर थे। अच्छा जी, फिर क्या आ गया जी, वो एक और NAPHD नेशनल, वो एक और था पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी वगैरह वगैरह के जो। अच्छा जी, फिर ये भी चला गया। जब ये रिटायर हुए तो बाकी तो 2-2 अरब लेके जाते हैं, इन्होंने बड़े आराम से हक लाल के 3 अरब लेके, 3 डोच के 3 बताता हूँ, ये ले वो ऐसे करके, ये डोच के 3 ये होते हैं, 3 आपने ये ले देखे, 3 अरब खीसे में पा के घर गए हैं। फिर प्लाट शलाट रकबा शकबे, क्योंकि रकबों का तो खुद मालक था, तो इसने तो फिर चुन के ही लेना था ना, जिसके करीब से दरिया गुजरता हो, जिसके करीब से नहर गुजरती हो, पानी का बहाव भी ठीक हो, वहाँ पे
पानी चोरी करने के, नाका तोड़ने के भी चक्करों वगैरह वगैरह। हमारे जो थे ना अब चित्तू वज़ीर आज़म साहब ने बाजवे के कहने पे या CIA के कहने पे, वैसे से मैं फिर की कहूँ, CIA तो बंदा मिला, मैं नहीं मिलता मैं बांदर, मैं बहु वो तेरी उन्हें तुनता ना थलो CIA के एजेंट तो लगा रहा है, ये देखो मैं अपने थंबनेल पे भी लगाऊंगा, ऐसी गल कोई नहीं है। इसको नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का सरबराह भी बना दिया इमरान खान है। ये गंगा एवं नहीं डूबती, ये इसके भरपूर तरीके से, इसको कोई सिविल बंदा नहीं मिला। तेरे से बेहतर तो ये निकलाया टक्कन, इसने कम से कम जहाज वो टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल वाला उसको तो लगाया हुआ ना। अच्छा जी, ओ इसको लगा दिया। चलो लाहौर में भी बन रहा था बढ़ गए, इसने उसको कह दिया था हम आपको देंगे कितने उनको घर देंगे 50 लाख के, क्या ये अब बनाई हुई भी है, खाली पड़े में ये गल सड़ जाएंगे, फिर टगा टोकरी बिकेंगे। ये इमरान खान ने बनाए इस्लामाबाद में। अच्छा जी, अभी इसका टेढ़ नहीं भर रहा था। ये तमाम जगह से तमाम जितने मैंने डिपार्टमेंट बनाए इनमें से बेशतर में से अक्सर पेंशन वक्री लगेगी। हाँ जी, पेंशन आपके मेरे पैसों से, जब मिलिट्री का बजट जाएगा तो हमारे टैक्सों से बजट उसको जाता है, पता नहीं 6 बिलियन के कितना जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है। अच्छा जी, नया पाकिस्तान स्कीम में एक ये क्वालिटी थी कि 35 लाख रुपया आप उसकी 25% दे दो तो 35 लाख रुपए तक जो ना आपको बैंक लोन देगा, अस्करी बैंक, हाँ अस्करी बैंक देगा, ताकि मॉर्गेज करा के अपने नाम करवा ले। मॉर्गेज समझते हैं ना, रहन रखवा ले, वे अपने खाते निकाले, तो वो सब कुछ किस्तें आप देते रहेंगे। इसके अलावा अस्करी बैंक के अलावा भी तो बैंक है, नेशनल बैंक जो है ना 2.7 मिलियन 27 लाख तक इन फ्लैटों के देने थे। सिर्फ जगह गवर्नमेंट दी, उतने ही जो है ना ये एक जल्जला बस ऐसे करके आता है तो जब ये गिरता है वगैरह वगैरह। अच्छा जो चलो फिर वो शक्ल उस बांदर की बार बार कहते हैं। अभी इनका पेट नहीं भरा था, वो भूल जाओगे आप, राव इफ्तिखार अली खान, उसको तो आपको मैंने सुना दिया, फिर जब जर्नैलों की बारी करेंगे उसको भी ले आएंगे। अब ये बना है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है जी। कहते हैं ना कि बंदा गद्दारी खून में होती है, बनता कोई नहीं है, इसके इनके खून में शामिल है। ये खान साहब की इंक्वायरी पे लगा दिया, एजुकेटेड जनाल ब्रांच में रहा, ला ब्रांच में रहा, तो ये तो ला जानता। उसके अलावा और भी कुत्ते बिल्ले बाकी भी बिठाए हुए हैं, फलां मिनिस्टर भी, फलां भी। जो तयन करेगा 9 मई का, उसका कौन जिम्मेदार था, कौन कौन शामिल थे और क्या सदेबाब हैं, मेजरमेंट जो है ना वो क्या मेजर है, ऐसे आंदा से रोका जाए। और थोड़ी मैं उसको कहूँ, वो जो हमारे IT इंजीनियर साहब ने बनाया हुआ था, ये 3 किधर गए, वो 3 खान साहब कह के थक गए हैं कि जी वो ले आओ, ये वाले 3 किधर गए, ये बार बार हम लगाते हैं, ये कहीं नहीं मिल रहे। इनको पकड़ो तो फिर वो सब कुछ बता देंगे कौन किस में हुआ। अच्छा जी, कल वो मछली ये काट देगी, आपने थंबनेल पे देखा होगा, तो ये हमारे IT इंजीनियर साहब ने भेजा, मैंने चढ़ा भी दिया। पाकिस्तान में PTI का वर्चुअल जलसा देखने का तरीका, ये भी आ गया, उसमें लिखा हुआ जिनके नेट बह जाए, डाउन हो जाए, तो VPN जो देखना चाहेगा तो वो देखेंगे, तो देखना चाहिए। अपने बच्चों को वह भी ला के बह जाओ, पता तो लगे ना मुकाबले हो रहे। अमेरिका को पता, गूगल ने कहा सबसे ज़्यादा इमरान खान को सर्च करते हैं लोग, 13% मुस्लिम लीग को, तो 3% वो भाईजान को, जो बड़े भाईजान हैं जरदारी साहब हैं। तो ये पता नहीं 83 के 84% लोग गूगल पे इमरान खान को सर्च कर रहे हैं, PTI को सर्च कर रहे हैं। वो झूठ तो नहीं बोलता ना, तो वो आप लोगों की वजह से है कि आप भी तो सर्च करते हैं, एम इमरान खान सर्च करना शुरू कर दिया करें, और इनका मुकाबला इसी तरह ही करना है ना। अच्छा जी, वो जजों का मुकाबला शुरू हुआ वहाँ जेल में, एक आ रहा था एक जा रहा है, जिस तरह वो जो इधर होते ना बाज़ारों में, आपने देखा होगा कुत्ती जब गर्म होती है तो
फिर कुत्ते लाइन में लगे होते थे मुकाबले पे। अच्छा बशीर कर रहा तेज तो नज़ीर भी करेगा, फिर सफ़ीर भी करेगा, फिर मुनीर भी करेगा, मुकाबला लगा। आज उसने अल्लाह अल्लाह करके स्टे इद्दत का दे दिया। आमर ने कि जी काजी दी बड़ी कुत्तिया कुत्तिया हुई है तो मेरी भी शुरू हुई तो मैं दे दूँ छोटा सा दे दूँ। आपने ये बताना है कि जी ये कैसा लगा, ये जर्नैल साहब कैसे हैं, डिफेंस मिनिस्टर लिखा होगा ना तिस बदबख्त बगैरत की आएगी। तो ये सबसे अमीर है जो माजी करीब में जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं, सबसे अमीर ये हैगा। बाजवे तो 13 बिलियन रोंदे हो, और इसका तो 50 बिलियन प्लस हैगा। इसने हर पासे टुका। फिर जो खान साहब ने इसको कहा था आप ही शाह साहब आप ही हैं सब कुछ, पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में भी वो जाकर रावी के परले पास आधी बेच दी है इसने, आधी इसने उसको बेच दी थी जो अलीम खान को, उसने उधर कोई हाउसिंग सोसाइटी बना ली। रहे नाम अल्लाह का, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो जो था ना वो जो बुजदार प्लस जिसको कह रहे थे वो पहले चला गया था, मैंने सियासत की, फिर मेरे का ज़िया लीग में चला गया, कागज़ जमा कराए थे, वो कागज़ ले के भी भाग गया कर मैंने करना ही नहीं है, मैंने लड़ना ही नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप टॉपिक आपने बताना है कौन सा शुरू करेंगे, हर टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। हाँ आज मैंने इकराम साहब ने मुझे रशिया की होलसेल मार्केट दिखाई है, वहाँ पे मैं कंपेयर करता रहा तो बड़ी अच्छी थी, बड़ा सिलसिला। लेकिन सिस्टम पर बढ़ेंगे 300 वो रोबेल उसका टैक्स है गाड़ी अंदर जाने का, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, कुछ निस्बत साफ थी। लेकिन जर्मन की होलसेल देखने वाली मजाल कोई बंदा दिल कर रहा था ही यार बगैर मसले तो नमाज पढ़ ली, इतनी साफ़ सुथरी है। फ्रैंकफर्ट पे भी है होलसेल की और एयरपोर्ट पे भी है, वहाँ पे भी टैक्स लगते हैं। लेकिन कहते हैं ठीक था, गंद उधर ही पड़ा हुआ था ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन सारी होलसेल मज़ा आ गया, क्योंकि मेरा टॉपिक यही चस आता है ना, लुस्त इसको काय नहीं लुस्त थे, ये मेरा ये थीमा होता है ना, ये मेरा पसंदीदा लिबलिंग थीमा इसको कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।